श्रोताओं के सामने हाथ मिलाओ एक बार। ये दोनों वो कैंडिडेट हैं कि जो इनका मन मुटाव हो गया था, लेकिन आज पूरी बिरादरी, पूरे धौज ने इनको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के धौज गांव में पहुंची है। यहां पे जो जाहिद सरपंच थे और फारूक सरपंच, उनका जो मनमुटाव चल रहा था, जिसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी छोड़ी थी, आज पूरा गांव इकट्ठा होकर इन दोनों का जो मनमुटाव था उसका निवारण करने में जुड़ा है। आइए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव। छोटा सा मैटर इतना बड़ा ना है, वहाँ साफ करके नहीं वो करो भाई। जब नारे किसी भी पार्टी के लगा रहे हैं, कोई भी हो, तो उसी पार्टी के ही तो माने जाएंगे। अगर फारूक भाई का नारा लगा रहे हैं तो बच्चे फारूक भाई के ही माने जाएंगे। ये तो बात सच है। टी शर्ट लहराई, ये भी सच है, ठीक है। पटाखे चलाई, ये भी ठीक है। और जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ तक तो सच है। अगर पत्थर का कोई सबूत है तो ये भी अपने सबूत पेश करें। तो नहीं, हाथ तो मिला एक भाई है, एक हुआ, बस जिला करो। अपना समझदार आदमी रात तक भी वोट मांगो, कोई तकलीफ ना। हाँ बिल्कुल। यूँ जो छोटी फौज है ना, हाय लड़की जहाँ को जाना ने पूछे ना, काई से की तरफ तो भी काई के नारे यूँ लगाएगी तो गलत बात होगी। बाकी जिम्मेवारी कैंडिडेट के वापस होगी। सिद्धू साहब इजाजत। सलाम अलैकुम। देखो, समय पता, पूरे गांव में पता है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है। इस चुनाव को ऐसे शांति ढंग से करवा दो जो अपने गांव का भी नाम हो। भाई धौज गांव का चुनाव बिल्कुल शांति पूर्वक निपटेगा। रैली निकालो, उस रैली के साथ मौजूद आदमी जरूरी होने चाहिए। ये बच्चा है, समझदार आदमी कोई ऐसी हरकत नहीं करता। जब किस मोहल्ले से किस बच्चा किस गली से निकल के जा रहा है, पूरी गलियों को एक गली तो है ना इस गाँव में, बड़ा गाँव है। और भाई इन बच्चों को भी टाइट करो, 9-9:30 बजे के बाद कोई धूम्रपान नहीं करे। कि मेरे गांव की मिट्टी से खुशबू आती है, हर दिल में खुशी के फूल खिलाती है। ऐसी महिमा है मेरे गांव की, जहां सभ्यता जीना सिखाती है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मेवात भी आपने देखी है, लेकिन ये मेरा अपना गांव है, धौज गांव। मेवात के लिए मैंने बहुत सी वीडियो झगड़े के लिए छोड़ी थी, लेकिन आज ये फारूक कैंडिडेट है, इधर हमारे जब्बार कैंडिडेट है, एक साथ खड़े हैं और आपस में बात करें। और इनका मुसाबा भी हो चुका है, जो मैं दिखा रहा था 2-3 दिन से लगातार वीडियो। आज उस पंचायत पूरे गांव से इकट्ठा होकर इनका निवारण कर दिया गया। तो सबसे पहले हम फारूक भाई से पूछेंगे, सर आप खुश हो, आप जो बिरादरी ने फैसला किया है, तो आप एक बार हमारे श्रोता को बताइए। बहुत दिल से खुश हूँ मैं, और मेरे समर्थक भी खुश हैं। नाइत्तेफाकी थोड़ी बहुत हमारे थी, वो दूर हो गई है। हमें जब्बार भाई से या किसी से भी कोई वो नहीं है एतराज। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं जी बिरादरी के फैसले से खुश हूँ। जो हमारे और दादा के बीच में नाइत्तेफाकी कुछ अफवाह चल रही जी जी हाँ, इसी वजह से मैंने गाँव इकट्ठा किया है कि आमने सामने बैठ कर दोनों भाइयों की बात हो जाए और आगे से अपना इलेक्शन लड़े। सब लड़ रहे हैं, जिसकी जो अल्लाह जिसको जिताएगा वो जिताए। तो सर एक बार आगे इत्तेफाकी नाइत्तेफाकी ना हो, और जैसे प्यार प्रेम है और जैसे हो पहले वैसे रहेगा जी। तो सर एक बार हमारे चैनल के माध्यम से एक बार हमारे श्रोताओं के सामने हाथ मिलाओ एक बार। ये दोनों वो कैंडिडेट हैं कि जो इनका मन मुटाव हो गया था, लेकिन आज पूरी बिरादरी, पूरे धौज ने इनको इकट्ठा कर दिया और इनका मुसाफा करा दिया। तो अब हम नए समाज, नई सोच जो कमेटी है जिसने इसमें मेहनत की है, उनके जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। नई सोच नया समाज की जो कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर आपने बहुत मेहनत की है कि ये जो दो सरपंच थे, इनका झगड़ा चल रहा था, पत्थर भी चले, बहुत कुछ मैंने पहले दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में। और आपने इतनी मेहनत की पूरे गांव के इकट्ठा करके, और इनको इलेक्शन से पहले ही इनके मुसाफे करा दिए, इनको गले लगा दिया। तो सर क्या कहना चाहोगे आप? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं। भाई सबसे पहला काम हमारे इंसानियत के नाते यही है कि भाई आपस में हमारा भाईचारा ख़राब ना हो गांव का।
हमारे गांव का भाईचारे की मिसालें भाई सारे मेवात में सारे इलाके में दी जाती हैं। वही भाईचारा हमारा बना रहे, इसलिए हमने सारी मेहनत की है कि आपस में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा इलेक्शन में ना हो, किसी भी कैंडिडेट के मनमुटाव ना हो। हाँ भाई, अपने गांव में वोट मांगने का हर किसी को अधिकार है और इलेक्शन लड़ने का भी सभी को अधिकार है। तो भाई अपने जायज़ तरीके से सही तरीके से अपना वोट मांगें और डीजे वगैरह का परहेज करें भाई। किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ रैली वगैरह में ना करें जिससे फसाद मचे। डीजे है, नाच गाना है, हुड़दंगबाजी है, मोटरसाइकिलों पे हॉर्न वगैरह बजाते हैं, ये कोई चीज़ कोई कैंडिडेट ना करें। सभी कैंडिडेटों से, पूरे 84 हल्के के कैंडिडेटों से यही अपील करूंगा मैं तो कि इस तरह की किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी अपनी रैलियों में ना करें और अपनी रैलियों में भाई अपने साथी लगा के नज़र रखें, क्योंकि रैलियों का जिम्मेवार खुद कैंडिडेट होता है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है किसी रैली के द्वारा तो उसके जिम्मेवार उसका कैंडिडेट है, वही जवाबदेह होगा हर तरह से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, अब मैं जिसको आपके सामने ला रहा हूँ, हमारा जो गांव है, इस गांव में एक घर पंडित जी का है जो कि पूरे गांव का गुरु है, मास्टर ओम प्रकाश। ये जो सामने खड़े हैं ये ओम प्रकाश के सपुत्र भगवत जी हैं कि इनको लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि एक गाने में मैंने सुना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हैं। आज हमारे भगवत जी ने पूरे गांव की जो पंचायत जुड़ी और 2 कैंडिडेटों के मनमुटाव थे, आज उनको इकट्ठा करके उनके मुसाफे कराए और उनकी जो गलतफहमियां थी वो दूर कराई। तो सबसे पहले मैं पंडित जी से बात करूंगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं गाँव वासियों के लिए जो बाकी और कैंडिडेट खड़े हैं? नमस्कार जी। मैंने तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरे धौज गांव ने और मेरी नई सोच नया समाज ने जो ये डिसीजन लिया है, मैं इनको तारीफ़ लायक हैं। ये इन्होंने 2 गुटों का जो आपस की बातें चल रही थी वो बिल्कुल आज शांतिपूर्वक ढंग से दोनों पक्षों का दुआ सलाम करा दी, हाथ मिलवा दिए। मैं इनका सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारे गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अफवाह थी, क्या क्या अफवाह थी। आज गांव इकट्ठा हुआ, इकट्ठे के बाद गांव ने दोनों पक्षों से बातें सुनी, उनका निर्णय निकाल के हमने उस बात को ख़त्म कर दिया है। मैं आशा करता हूं मेरे गांव में 36 बिरादरियाँ भाईचारे के साथ रहती हैं और भाईचारे के साथ ही मेरे गांव का इलेक्शन होगा। ये खुदा देगा कौन सरपंच बनेगा, कौन जिला पार्षद बनेगा, कौन पंच बनेगा, कौन में ब्लॉक समिति मेंबर बनेगा, ये गांव की जनता तय करेगी। और इस आज पंचायत के बाद मैं विश्वास के साथ कहता हूं जफरू भाई आपसे मेरे गांव में शांतिपूर्वक इलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नई सोच नए समाज के अमजद भाई भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनके विचार हम लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमजद है जी मेरा नाम। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं गांव वासियों के लिए और जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए कि ऐसा आगे हो या ना हो? आप क्या कहना चाहते हैं? अपने मन के विचार जरा हमारे चैनल के माध्यम से बोलिए। देखो, इलेक्शन आज और अभी तो होना रहा है, ये तो बहुत सालों से हो रहा है, 50 क्या 70 साल हुई है, लेकिन ऐसी झूठी अफवाह आज तक ना फैली जैसी अब फैली है। तो इस झूठी अफवाह को रोकने के लिए कमेटी ने काम किया है। हाँ सर, नाम बताएं, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और मैं नई सोच नया समाज कमेटी का जो टॉप 10 है, जो उसकी नींव है, बुनियाद है, मैं उसका मेंबर हूं। और आज जो हमारे सामने ये प्रोग्राम हुआ है, एक तरह से समझौते का प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरे हमारे मेवात को भी और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई भाइयों में आपस में मनमुटाव हो जाता है किसी बात को लेकर, कुछ सच्ची होती है कुछ झूठी, लेकिन आपस में मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को लेकर हमारी कमेटी हर दौर में मतलब कई सालों से हर प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, नशे को लेकर के और किसी भी तरह की जो बुराइयां गांव में सबको लेकर के काम कर रही है। तो हम तो इनकी हौसला अफजाई करते हैं, हम इनके साथ यानी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं कमेटी में अपने गांव की भलाई के लिए। और ये गांव में और पूरे भारत और हरियाणा में इस बात का मैसेज जाना चाहिए कि आपस में अमन व अमान को बनाए रखें, मोहब्बत को बनाए रखें। इलेक्शन 1 महीने का 15-20 दिन का दौर होता है और ज़िंदगियों की नस्लें ख़राब हो जाती हैं अगर हम समझदारी से काम नहीं लेते। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि आप लोग मोहब्बत से अपने चुनाव को लड़ें, अपने गांव में किसी भी तरह का दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, नाच गाने, बम पटाखे, इन चीज़ों को छोड़कर जिसको भी आप भलाइयाँ देखकर कैंडिडेट चुनना चाहते हैं उसको वोट करें और अपने गांव में शांति बनाए रखें, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने की फिक्र करें, इस मेहनत में सहयोग दें। धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात और थी कि हमारे जो धौज गांव में ये कमेटी बनी हुई है नया समाज नई सोच कि अगर ये कमेटी ने जो यहाँ इस गांव में मेहनत की है और इन कैंडिडेटों को मुसाफा कराया है, क्या ऐसी कमेटी हर गांव में होनी चाहिए? आप मेवात के लिए कुछ कहना चाहोगे? वहाँ अक्सर लड़ाई होती रहती है, एक मैयत पे भी वहाँ पत्थरबाजे हैं और भी बहुत जगह लड़ाई हुई है, क्या हर गांव में ऐसी कमेटी बने या आप वहाँ तक कंट्रोल करोगे? जी, असल में हमने इसके लिए मेहनत जारी कर रखी है। हमारे आसपास के गांवों में जैसे जक्कोपुर गांव है, फतेहपुर गांव है, इनमें कमेटियों की बुनियाद रख दी गई है और वो कमेटियाँ काम कर रही हैं बाकायदा अच्छी तरीके से। तो हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे पूरे हरियाणा को, पूरे हिंदुस्तान को ही कि हर गाँव को सुधारने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है, कोई संगठन, कोई कमेटी बनाकर अपने गाँव को, अपने समाज को सुधारने की, अपने गाँव और समाज के भलाई और हित की बात करने के लिए ये मेहनत, फिक्र, ये पहल होनी चाहिए। बाकी जहाँ हमारी कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी पूरे मेवात में, पूरे हरियाणा में, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह की यानी प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, अपने गांव में शांति मोहब्बत को बकाया रखने के लिए किस तरह मेहनत की जाती है। हमारा बाकायदा मेमोरेंडा है और हमारी रजिस्टर्ड कमेटी है नई सोच नया समाज। तो हर गाँव में ऐसा होना चाहिए ताकि हर गाँव सेफ रहे, हर गाँव खुश रहे, संपन्न रहे, आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हमने नया समाज नई सोच की कमेटी की जो बातें आप तक पहुंचाई हैं। अभी हमारे साथ इसी कमेटी से हमारे भाई जुड़ रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तनसीर अहमद है और लगभग 3 साल से मैं नई सोच नया समाज कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, सही सरपंच चुने जो गांव के लिए विकास कर सके, नशा मुक्त गांव बना सके, ठीक है, सड़कें, लाइट, सीसीटीवी का इंतज़ाम कर सके। और ये कहूँगा जो भी आने वाले सरपंच से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हमारे गांव धौज की कमेटी का साथ दे, पूरा गांव साथ दे और जो भी कैंडिडेट है साथ दे। इंशाल्लाह काम होंगे, सारे काम होंगे, मिलजुल कर सारे काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, आप देख रहे थे दून हिमालय न्यूज़, मैं जफरुद्दीन धौज, कैमरामैन इरशाद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।